पतंजलि कंपनी पर अब बड़ा प्रहार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने पतंजलि कंपनी पर बड़ा प्रहार किया है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले ब्रजभूषण सिंह ने पतंजलि घी को नकली बताया है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए घरों में गाय भैंस पालिए, नहीं तो रामदेव का नकली घी खाना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ये सवाल बीजेपी सांसद ने उठाया है और सीधा प्रहार योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि पर उठाया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के मंजन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पतंजलि का मंजन भी नकली है। तो देखिए, पहले तो विवाद जो था वो घी पर था और उसके बाद मंजन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि पर सवाल उठाते हुए बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो घी है वो नकली है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को घी खिलाना चाहते हैं तो घर में गाय भैंस पालिए, वरना बाबा रामदेव का नकली घी खिलाना पड़ेगा। और इसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यहां तक कहा कि जो मंजन है वो भी नकली है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिर पतंजलि को लेकर क्या कहा, घी और मंजन को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया, जिसकी वजह से अब लगातार पतंजलि पर सवाल उठ रहे हैं। सुनाते हैं आपको। का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए। तो बाबा रामदेव ने सीधे तौर पे तो महर्षि पतंजलि के नाम को यूज किया ना। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनको यही कह रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस नाम का जो है मतलब उपयोग करना बंद करें। नहीं, हमने उनका मंजन एक बार किया था। अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया। मैंने तुरंत, डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए। हम नहीं खाते होते उनका। नहीं, हमने उनका मंजन एक बार किया था। अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया। मैंने तुरंत, डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए। हम नहीं खाते होते उनका। वहीं पतंजलि पर मचे बवाल को लेकर स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, स्वामी रामदेव जी ने जो पतंजलि की स्थापना किया था उसके पीछे उद्देश्य समाज कल्याण था। और कोई भी स्वामी या संत है अगर करता है तो समाज कल्याण की भावना से कोई चीज़ करता है। संत आसाराम बापू का भी प्रोडक्ट चलता था, बहुत ही अच्छा वो था। तो उसके पीछे लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी माननीय जो सांसद कह रहे हैं तो ये बात में कहीं ना कहीं प्रमाण या गंभीरता होगी तभी कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्वयं पतंजलि और स्वामी रामदेव जी को आगे बढ़ के उसकी जांच कराए जाना चाहिए और माननीय सांसद जो आरोप लगा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव के पतंजलि घी और मंजन पर सवाल उठाने के बाद स्वामी भगवताचार्य ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और इसमें क्या कुछ रहा वो भी सुनाते हैं आपको। हमारे साथ यहाँ पर स्वामी भगवताचार्य हैं जो उनके नाम पे व्यापार करते हैं, अरबों खरबों का व्यापार करते हैं, लेकिन उनको पतंजलि की याद कभी नहीं आई। उसको किस नजरिए से देखते हैं? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि महर्षि पतंजल तो पूरे विश्व में जिनका डंका बज रहा है, ऐसे पतंजल के नाम पर स्वामी रामदेव अपनी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, सब कुछ हुआ। लेकिन आज तक पतंजल गोंडा में आते हुए भी पतंजल की जन्मभूमि में आने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। और ये निसंदेह सत्य, इस बात को पहले भी मंत्रियों ने और हमारे सांसद वाले लोगों ने उठाया कि जब पतंजल गोंडा के थे तो पतंजल के नाम पर उनको ये है बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर या तो पतंजल की जन्मभूमि आकर यहाँ नमन प्रस्तुत करें और उनके स्वरूपानुरूप महिमा मंडित करें। इसलिए भारत ही नहीं समग्र विश्व के लोगों से ये हम अनुरोध करते हैं कि पतंजल जन्मभूमि गोंडा में आकर के
उस पुण्य भूमि का दर्शन करें और पतंजलि के स्वरूपानुरूप इस भूमि को महिमा मंडित करें। पतंजलि के उत्पादों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पतंजलि के उत्पाद के विषय में जैसे जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दवा इत्यादि तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनियान कच्छा और ये सब, इससे पतंजलि एक बहुत बड़े महर्ष की एक बदनामी होती है और ये उनके सम्मान में बहुत बड़ा व्यवधान आता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज़ इंडिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। प्रोडक्ट के बारे में अगर इस चुने हुए भाजपा के सांसद जो है कोई बात कह रहे हैं, तो अगर ये सरकार निष्पक्ष हो करके, मैं जब सरकार में था तो इस देश में क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक कानून बनाया था, जो कानून दुनिया के कानूनों से मिलता जुलता, उसके माध्यम से उसका टेस्ट होना चाहिए। क्या सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। किसी को बोलने और नहीं बोलने से और किसी की तारीफ करने से क्या फायदा है।